नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि दुनिया के इतिहास में चले सबसे छोटे युद्ध को एंग्लो जांजीबार युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो आइए जानते हैं कैसे शुरू हुआ यह युद्ध और क्या रहा घटनाक्रम। साल 1896 में एंग्लो जांजीबार युद्ध दुनिया के इतिहास में सबसे छोटा युद्ध माना जाता है। यह कहानियां साल 1890 में ब्रिटेन और जर्मनी के बीच हेलिगोलैंड जांजीबार समझौते से शुरू होती है। इस समझौते के तहत ईस्ट अफ्रीका का जांजीबार क्षेत्र ब्रिटेन ने ले लिया था, जबकि मुख्य क्षेत्र तंजानिया पर जर्मनी का नियंत्रण था। इस संधि के बाद ब्रिटेन ने जांजीबार को अपना संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया और यहाँ मोहम्मद बिन थुवैनी को सुल्तान के रूप में बैठा दिया, जो पूरी तरह से ब्रिटिश समर्थक था। ब्रिटेन उसे अपना हुक्म का गुलाम मानता था। साल 1893 में ब्रिटेन ने उसे जांजीबार के सुल्तान के रूप में मान्यता दे दी, लेकिन सिर्फ 3 साल बाद अगस्त 1896 में सुल्तान की मौत हो गई। इसके बाद सुल्तान के चचेरे भाई ने खालिद बिन बरगस ने सत्ता हथिया ली। वह ब्रिटिश विरोधी था और अपने देश को आजाद कराना चाहता था। मोहम्मद बिन थुवैनी की मृत्यु के बाद कुछ ही समय के भीतर बिना उनकी अनुमति के खालिद बिन बरगस द्वारा खुद को सुल्तान घोषित कर दिए जाने से ब्रिटिश डिप्लोमेट्स बहुत नाराज थे। उन्हें यह भी पता था कि खालिद ब्रिटिश विरोधी है। इसके तत्काल बाद इलाके के प्रमुख डिप्लोमेट्स बासिल कैड ने खालिद को सुल्तान के पद से हट जाने को कहा, लेकिन खालिद ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। खालिद ने अपने महल के पास फौज जुटानी शुरू कर दी। इससे ब्रिटिश डिप्लोमेट्स की समझ में यह बात आ गई कि खालिद उनके कहने भर से सत्ता छोड़ने वाला नहीं है। मोहम्मद बिन थुवैनी की मौत रहस्यमय तरीके से हुई। कोई भी नहीं जान सका कि आखिर ठीक ठाक रहा सुल्तान अचानक मर कैसे गया। ब्रिटिश समर्थक और राजदूतों को यह संदेह था कि खालिद ने सुल्तान को जहर दे दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। खालिद ने 25 अगस्त तक अपने महल के पास 3000 सैनिकों की तैनाती कर दी, लेकिन उनके पास जो फौज, तोहफे और बंदूकें थी वो अंग्रेजों ने खालिद के पहले सुल्तान रहे उसके चाचा मोहम्मद बिन थुवैनी को उपहार के रूप में दी थी। खालिद ने हार्बर में भी एक आर्म रॉयल यार्ड तैनात कर दिया। ब्रिटिश सरकार सुल्तान के रूप में हमद बिन मोहम्मद को जगह देना चाहती थी। खालिद की स्थानीय ब्रिटिश गद्दी को सौंपने के लिए 27 अगस्त 1896 को 9 बजे सुबह तक का समय दिया गया। खालिद ने गद्दी छोड़ने से इनकार कर दिया और लगभग 3000 सैनिकों के साथ महल में डटा रहा। इसके बाद अंग्रेजों के सामने युद्ध के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मुख्य राजदूत केव ने ब्रिटेन के फॉरेन ऑफिस को एक टेलीग्राम भेजी, क्योंकि उसे पता था कि बिना ब्रिटिश सरकार की स्पष्ट स्वीकृति के अपने सतर पर कोई युद्ध नहीं छेड़ सकता था, जबकि उसने तैयारी पूरी कर ली थी। तुरंत उसे सुल्तान के खिलाफ अन्य अभियान शुरू करने की इजाजत मिल गई। हार्बर में 2 और ब्रिटिश में वॉरशिप आ गई, जिनके नाम थे HMS रैकून और HMS सेंट जॉर्ज। अंग्रेजों ने 5 ब्रिटिश रॉयल नेवी जहाजों, 2 गन बोट, 150 मरीन और 900 जंजीरी सैनिकों के साथ महल को घेर लिया। ठीक सुबह 9 बजे जब खालिद ने पद और महल छोड़ने से इनकार कर दिया तो ब्रिटिश बमबारी शुरू हुई। जहाजों के तोपों ने सुल्तान के महल में गोलीबारी की। लकड़ी की संरचना वाला महल तहस नहस हो गया। ब्रिटिश फायरिंग 9:40 पर बंद हो गई। खालिद के 500 सैनिक मारे गए, जबकि बस एक ब्रिटिश सैनिक घायल हुआ, जिसकी जान बचा ली गई। खालिद महल के पिछले दरवाजे से भाग गया और उसने जर्मन वाणिज्य दूतावास में शरण ले लिया। इसके बाद अंग्रेजों ने दोपहर तक एक नए सुल्तान हामुद को जांजीबार की गद्दी पर बैठा दिया, जिसने अगले 6 साल तक वहाँ सत्ता संभाली। खालिद अपने कुछ समर्थकों के साथ जर्मन दूतावास में चला गया था। ब्रिटेन ने लगातार उसे प्रत्यर्पण की मांग की, पर जर्मनी ने उसे नौसेना की सहायता से तंजानिया भेज दिया। आखिर 1916 में जब ब्रिटिश सेना ने ईस्ट अफ्रीका पर हमला किया तो 1916 में खालिद को पकड़ा गया और उसे सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासित कर दिया। निर्वासन का समय बिताने के बाद उसे वापस ईस्ट अफ्रीका आने की अनुमति मिली, जहां 1927 में उसकी मौत हो गई। दोस्तों, आपको यह इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? क्या आपको भी एंग्लो जांजीबार के युद्ध के बारे में पता था? तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और भी ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें।